नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में नए टेंडर और वर्क ऑर्डर पर लगी रोक के बीच अब सड़क से जुड़े कामों में छूट देने की तैयारी है। केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाले सड़क प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किया जा सकता है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने 6 तरह के सड़क प्रोजेक्ट्स का काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में करीब 4500 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट्स के कामों को जारी रखने और उन पर काम शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन सड़क प्रोजेक्ट्स को छांटने को कहा था जिन पर काम शुरू हो सकता है। विभागीय स्तर पर समीक्षा में NHAI, सेंट्रल रोड फंड, PMGSY सहित 6 तरह की सड़कों के काम छांटे गए हैं। इनके काम शुरू करने के लिए सीएम से मंजूरी ली जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में 672 करोड़ के काम करवाए जाने हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर मुख्यालय ने कोटा में तैनात सहायक वनपाल अमजद खान के खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अपने सहयोगी कर्मचारी ताराचंद आर्य को मिले 17 सीसी के नोटिस और चार्जशीट को खत्म करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसमें उपवन संरक्षक के जरिए मामले को बंद करवाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। एसीबी की टीम ने इस संबंध में 3 से 4 महीने तक आरोपी को ट्रैप करने का प्रयास किया, लेकिन राशि की डिमांड करने के बाद वह परिवादी से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ग्रामीण की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने बताया कि इस पूरे मामले को जयपुर मुख्यालय भिजवा दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अजमेर के पोक्सो कोर्ट ने महिला से रेप के मामले में आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास व 59,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया, होशंगाबाद MP निवासी पीड़िता ने 28 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दी कि 27 सितंबर को वह अपने नाबालिग पुत्र व पुत्री के साथ भीलवाड़ा जाने के लिए रेलवे स्टेशन अजमेर के प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, जहां एक अज्ञात युवक आया और बोला कि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज ले आते हैं। उसकी बातों में आकर वह बाहर आ गई। बच्चा रेलवे स्टेशन पर था, बच्ची उसके साथ थी। लड़का उन्हें खंडरनुमा जगह ले गया और जबरन रेप किया। आरोपी महिला की 5 साल की बच्ची को भी ले गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने बच्ची को बरामद कर आरोपी सांसी बस्ती भगवानगंज निवासी 22 वर्षीय रवि उर्फ सनी सांसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 में चयन होने और जिला आवंटन के बाद भी अभ्यर्थियों को FIR दर्ज होने के आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीना की एकल पीठ ने यह आदेश खेमराम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर ही चयनित पीटीआई को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। याचिका में अधिवक्ता RP सैनी ने बताया कि बोर्ड ने वर्ष 2022 में पीटीआई के 5,546 पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा में शामिल होकर याचिकाकर्ता ने मेरिट में स्थान हासिल किया। इस पर बोर्ड ने उसका चयन कर काउंसलिंग के लिए उसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेज दिया। निदेशालय ने उसे नियुक्ति के लिए जिला भी आवंटित कर दिया। वही अब उसे यह कहते हुए कार्य ग्रहण नहीं करवाया जा रहा कि उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र की FIR दर्ज है। जोधपुर के मथुरादास माथुर सरकारी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। इसके कारण वहां भर्ती कैंसर के एक मरीज ने परिजनों की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मरीज परिवार में इकलौता बेटा था। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया और प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना पर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित कई अन्य अधिकारी पहुंचे। ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मरते हुए मरीज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिजन मरीज को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन मरीज की मौत हो जाती है। फाइटर वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ACP नरेंद्र दायमा ने बताया कि औसिया निवासी गोपाल भाटी को लंग्स कैंसर की फर्स्ट स्टेज की परेशानी थी। उसे MDM के ट्रॉमा सेंटर के रेड जोन वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा था। लाइट जाने से वेंटिलेटर डाउन हो गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर गणपत चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। जिसकी भी गलती सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर मेट्रो द्वितीय की ADJ कोर्ट 1 ने RAS भर्ती 2013 की प्री परीक्षा के पेपर लीक करने से जुड़े मामले में 4 आरोपियों कपिल भारद्वाज, अजीत सिंह, बाबूलाल सोनी व आशुतोष को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर आरएएस प्री 2013 की परीक्षा से पहले ही सेंध लगाकर रुपए लेकर अन्य को मुहैया कराने का आरोप है, लेकिन आरोपियों से ना तो कोई बरामदगी हुई है और ना ही उनसे कोई भी अनुसंधान बाकी है। सह आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और मामले की ट्रायल में समय लगेगा। ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ देना उचित होगा। आरोपियों के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बहस करते हुए कहा कि मामले की एफआईआर व चार्जशीट में आरोपी कपिल व अजीत सिंह का नाम नहीं है। मामले में आरोपियों से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही कोई अनुसंधान बाकी है। इससे भी साबित है कि प्रार्थी निर्दोष है और उन्हें केस में झूठा फंसाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 विभिन्न विषयों हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, गणित, यजुर्वेद, ज्योतिष फलित, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान, योग विज्ञान के लिए सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 200 पदों पर भर्ती निकाली है। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी से 21 फरवरी 2024 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। अभी परीक्षा तिथि तय नहीं की गई है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी आरपीएससी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बाड़मेर के नवगठित बालोतरा जिले में बाड़मेर जालोर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में 2 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा सेंधरी वांकल माता मंदिर के पास हुआ। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया, सेंधरी में पेट्रोल पंप के मालिक 35 वर्षीय परबत सिंह निवासी नौसर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ कार में बैठे सेंधरी चारणान गांव के निवासी कमल सिंह और इंद्रजीत सिंह घायल हो गए। परबत सिंह, कमल और इंद्रजीत सेंधरी से बाड़मेर गए थे। लौटते वक्त रात को सेंधरी के रास्ते पर लूणी नदी पुलिया से पहले मंदिर के पास मोड़ पर कार बेकाबू हो गई। स्पीड तेज होने के कारण स्कॉर्पियो हाईवे से उतरकर 4 बार पलटी खाई। इससे परबत सिंह की मौत हो गई। परबत सिंह शादीशुदा था और उसके 7 महीने की बेटी है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, जो कि देश विदेश के 333 परीक्षा शहरों में संपन्न होने जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इस परीक्षा के संबंध में 12 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में परीक्षा की तिथियां तय कर दी गई हैं। सर्कुलर को अध्ययन करें तो परीक्षा की तिथियां तो आ गई, लेकिन दिन घटा दिए गए हैं। पूर्व में जारी सर्कुलर के अनुसार जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य होनी थी। नए सर्कुलर के अनुसार 24 जनवरी को बी आर्क के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद 27, 29, 30, 31 जनवरी व 1 फरवरी को बीई बीटेक की परीक्षाएं होंगी। 25, 26 एवं 28 जनवरी को जेईई मेन परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में 5 दिनों में 10 शिफ्टों में बीई बीटेक की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि इस वर्ष जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 लाख से अधिक है। भरतपुर जिले के नवगठित डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना कुम्हेर नदबई रोड पर सिकरौरी मोड़ के पास हुई। बाइक सवार युवक 30 वर्षीय उमेश, 29 वर्षीय हर्ष पेंगोर इलाके के रहने वाले थे, जबकि 31 वर्षीय आकाश नाहरगंज मोहल्ला थाना कुम्हेर का रहने वाला था। तीनों दोस्त नदबई की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही खल की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आकाश की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मालिक की तलाश शुरू कर दी है।